तो बच्चों, आपको पता है कि हम लोग फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टी पर थे। इसका मतलब फिनॉल किस रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने फिनॉल को बनाने की विधि को सीखा था। उसी क्रम में फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए भी हम लोग आगे आए। आज का जो आपका क्लास होगा उसमें ज़्यादातर टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, टेस्ट इन द सेंस परीक्षण, जांच वाला क्वेश्चन आपका ज़्यादा है। और जांच वाले क्वेश्चन से आपका 2 मार्क्स का निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो आज जो आपका क्लास है वह निश्चित रूप से टेस्ट वाले सीरीज से ही है, जिसमें आपका जांच रहता है कि फिनॉल का आप जांच कैसे कीजिएगा, फिनॉल का आप टेस्ट कैसे कीजिएगा। इस चीज़ को हम लोग आज फोकस करने वाले हैं। तो इसी क्रम में आप आइए कॉपलिंग रिएक्शन को देखेंगे। युग्मन अभिक्रिया, कॉपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया। और इस कॉपलिंग रिएक्शन में ये कॉपलिंग युग्मन अभिक्रिया को हम लोगों को देखना है किसी क्षार की उपस्थिति में। और जिस चीज़ का प्रेजेंस रहता है, जिस चीज़ के प्रेजेंस में कोई चीज़ होता है उसको आप तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख लेते हैं। तो बहुत सारे रिएक्शन को आपने पढ़ा है, तो जो आप केमिकल फार्मूला जानते हैं उसको यूज कीजिए और फटाफट केमिकल इक्वेशन कोशिश कीजिए आप अपने से लिखें। तो फिनॉल जान ही रहे सूत्र, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसका भी सूत्र जान रहे हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यही दोनों युग्मित हो जाएगा, यही दोनों कपुल्ड हो जाएगा। और कपुल्ड हो जाएगा और क्या बनाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी। पैरा पोजीशन का नाम है, जान रहे हैं। हाइड्रोक्सी आप जान रहे हैं, OH समूह हुआ। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनाता है, जो एक रेड डाई, जो एक रेड डाई है। रेड डाई, डाई कौन डाई, DYE डाई, लाल रंजक है। और इसके द्वारा आप क्या करते हैं, फिनॉल का टेस्ट करते हैं, फिनॉल का जांच करते हैं। तो आइए इसके रिएक्शन पे आइए। तो क्या कह रहा है, फिनॉल बेंजीन रिंग में आप आराम से किसको जोड़ दीजिए, OH को। ये आपका क्या हो गया, फिनॉल। फिर आप क्या करते हैं, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला भी आपको पता है और बनाए भी हैं आप। बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड बनाए भी हैं, N2Cl। ये हो गया बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। क्या करना है, दोनों को रिएक्ट करवाना है। किसके प्रेजेंस में, तो किसी क्षार के प्रेजेंस। कोई क्षार आप ले सकते हैं, यहाँ कोई क्षार आप ले सकते हैं। किसी क्षार के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है तो कपुल्ड हो जाता है। कपुल्ड हो जाता है सेंस युग्मित हो जाता है, दोनों जुड़ जाता है। जुड़ जाता है, कैसे जोड़िएगा इसको, तो इसको जब आपको जोड़ना है तो आप पहले बेंजीन रिंग फॉर्म कर लें। तो बेंजीन रिंग जैसे आप फॉर्म कीजिएगा, ये बेंजीन रिंग हमने फॉर्म कर लिया, ये बेंजीन रिंग। और अगर आपको इसके दोनों नाइट्रोजन को जोड़ना है, इसके दोनों नाइट्रोजन को जोड़ना है, तो एक नाइट्रोजन आपने ऐसे लिया और इस नाइट्रोजन को अगर आप डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं तो इसका देख लीजिए, इसका इस नाइट्रोजन का तीनों बॉन्ड पूरा। और यहाँ पर अगर ऐसे कर देते हैं तो इस नाइट्रोजन का भी तीनों बॉन्ड पूरा। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड पूरा करता है, ये आपको पता है। ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड यहाँ से आप ले रहे हैं, Cl आपने क्या किया, हटाया। अब यहाँ आप आइए और पैरा, पैरा बोलता है तो चौथा पोजीशन हुआ। ये देखिए चौथा पोजीशन पर आप केयर कीजिएगा, चौथा पोजीशन पर देखिए यहाँ ई जुटा, ये हो गया 1 2 3 4, ये है पैरा, ये हो गया पैरा। 1 और 4 आपको पता है क्या होता है, पैरा। तो पैरा पोजीशन पर आपका क्या जुटेगा, हाइड्रोक्सी, तब न होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, OH जोड़ दीजिए। यही हुआ कॉपलिंग, इसी को क्या बोलते हैं, कॉपलिंग। हुआ क्या, यहाँ जो आपने ये जो
फिनॉल का था, यहाँ से आपने एक बॉन्ड को हटाया, एक H को हटाया तो एक H ये एक रह गया ये Cl। तो ये वाला H और ये वाला Cl अगर रिएक्ट कर लेगा तो क्या बनाएगा HCl। ये साइड प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। यही हुआ आपका क्या कॉपलिंग। यहाँ पर दो गो का युग्मन हुआ, किसका किसका, फिनॉल का और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का, किसी क्षार की उपस्थिति में। तो इसका कलर कैसा बताया गया, लाल। और इसके द्वारा फिनॉल का क्या होता है टेस्ट। तो ये जांच वाले क्वेश्चन में थे। फिनॉल को सेम रिएक्शन है, फिनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, बार बार समझाया जा रहा है, जिसका उपस्थिति हो उसको खट से आप तीर चिन्ह के कहाँ लिख दीजिए, ऊपर या नीचे। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आपको पता ही है, कॉन्क दे दीजिएगा, कॉन्क इसका मतलब क्या है सांद्र। तो फिनॉल करेगा किसके साथ अभिक्रिया, थाइलिक एनहाइड्राइड। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आप नाम सुने हैं थाइलिक एनहाइड्राइड। तो फिनॉल आप जान ही रहे, ये फिनॉल आप ले लीजिए, ये हो गया फिनॉल। थाइलिक एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड है, ये आपका बेंजीन रिंग बना, ये आपका बेंजीन रिंग बना। इसमें आप क्या करते हैं, एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप पता है आपको, स्ट्रक्चर भी सिखाया गया है, डबल बॉन्ड दोनों तरफ जोड़ दीजिए, O दे दिए और उसके बाद इस ऑक्सीजन से दोनों को जोड़ दीजिए। यही आपका हो गया कौन सी, थाइलिक एनहाइड्राइड। ये दोनों अभिक्रिया करेगा थाइलिक एनहाइड्राइड के साथ। जब आप इसको गर्म कीजिएगा, गर्म करना मतलब यहाँ पर कौन सा साइन दे देंगे, डेल्टा। तो के साथ जब आप इसको गर्म कीजिएगा तो नाम सुनते होंगे फिनोप्थिलीन। 10 क्लास से ही आपका आता है सूचक में इंडिकेटर, किसका किसका इंडिकेटर, एसिड का जांच करना है, बेस का जांच करना है। तो फिनोप्थिलीन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नाम। तो ये अभी आप फिनोप्थिलीन बनाने के लिए सीखिएगा। ऐसे 10 क्लास में सिर्फ आप इसका नाम सुनते थे, अभी आप इसके कंपाउंड को बनाने के लिए सीखिएगा। तो ये फिनोप्थिलीन बनता है। तो फिनोप्थिलीन बनाएंगे कैसे, आराम से आप इसको बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई झंझट ही नहीं है। फिनोप्थिलीन बनाइएगा, अभी आप इसको जोड़िएगा, यहाँ से सी वाले से हटा करके देखिए, इसको पहले यहाँ से हटा लेते हैं। फिनोप्थिलीन बनता है, यह क्षार के साथ अभिक्रिया करके लाल रंग देगा। तो स्वाभाविक है कि अम्ल क्षार जांच में इसका प्रयोग होता है इंडिकेटर के रूप में। अब हम लोग बनाएंगे फिनोप्थिलीन। तो पहले आप फिनॉल आप जान रहे हैं, फिनॉल आप जान रहे हैं कि बेंजीन रिंग में OH आप जोड़ दीजिएगा। बेंजीन रिंग में आप क्या जोड़ दीजिएगा, OH, ये क्या हो जाएगा फिनॉल। ये तो आपका हो गया फिनॉल। बेंजीन रिंग में आपने क्या जोड़ दिया, OH। आइए इस पर जो रिंग है उस पर ध्यान दीजिए, जो रिंग है उस पर ध्यान दीजिए। ये बेंजीन रिंग तो आपका ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ के C पर ध्यान दीजिए, C पर ध्यान दीजिएगा और यहाँ के C पर ध्यान दीजिएगा। ये पहले आप बेंजीन रिंग बढ़िया से बना लीजिए। ये आपका बेंजीन रिंग, ये आपका हो गया बेंजीन रिंग। अब आइए जहाँ पर आपका कार्बन क्या है, जुटा हुआ, जहाँ पर कार्बन आपका जुटा हुआ है। तो जहाँ पर कार्बन आपका जुटा हुआ है तो वहाँ पर आपका क्या है, C है। आप गौर से देख सकते हैं वहाँ पर C है। और डबल बॉन्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। डबल बॉन्ड किसके साथ जुड़ा हुआ, कंजुगेट है। तो आप दोनों एक साथ भी लीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कंजुगेट है। आपको क्या करना, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड इसके साथ और एक बॉन्ड आप इसके साथ, इसको क्या कर दीजिएगा, अटैच। देखिए कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा, इसका भी बॉन्ड क्या हो गया पूरा। साइड कंपाउंड आपका क्या बन सकता है, तो दोनों फिनॉल के H को जो आपने हटाया तो ये 2 H हो गया और एक O, यहाँ देखिए यहाँ का O आपने हटाया तो वहाँ का O है। तो एक साइड प्रोडक्ट आपको क्या बन सकता है, H2O, और ये आपका क्या बन जाता है,
फिनोल्फथैलीन, और जिसके द्वारा आप एसिड और बेस का क्या करते हैं, जांच करते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो यहाँ पर आप जो बेंजीन रिंग जैसे जोड़े हैं उसी को आप कर्व कर दीजिए, एक अथी पर भी, राउंड अप पर भी ले सकते हैं, इस पर भी लेकर के आप इसको क्या कीजिए, कार्बन को इसके साथ अटैच कर दीजिए। कहने का सेंस है कि आप दोनों फिनॉल को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। स्पष्टता के लिए आप बेंजीन रिंग कभी भी बना लीजिए, आप आराम से इस फिगर को बना सकते हैं। बेंजीन रिंग जैसे आप बनाते हैं आराम से आप बेंजीन रिंग जब बनाइएगा तो बना लीजिए, और देखिए इसके साथ आप सी जोड़ते हैं, जोड़ लीजिए, डबल बॉन्ड जैसे देते थे दे दीजिए। और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ से आप एक सी को और यहाँ से एक सी को जोड़ देते हैं, ये बेंजीन रिंग आपका है ही। तो आराम से आप फिनोल्फथैलीन का फार्मूला लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप आइएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसका नाम हम फर्स्ट ईयर के क्लास में ले रहे हैं, कुछ जटिल यौगिक का नाम होता है जो एग्जाम में अनिवार्य रूप से पूछता ही है, नहीं पूछने का कोई बात ही नहीं है। नॉलेज के दृष्टिकोण से तो है ही, और आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो लोहे का एक जटिल यौगिक बनाता है, और आपको सेकेंड ईयर के क्लास में नाम नहीं पढ़ाया जाता है। नाम के लिए स्पेशल हमने क्लास शुरू किया है 10, 11, 12 का, तो नाम हम वहीं पर पढ़ाते हैं। तो इस जटिल यौगिक का नाम अब जो आपका क्लास होगा फर्स्ट ईयर का, ऐसे ही जटिल यौगिक के नाम को आपको बिल्कुल शुरुआती तरीके से बताया जाएगा। तो आप उस नाम को फर्स्ट ईयर के क्लास में ही पढ़ पाइएगा, यहाँ पर सिर्फ आपको रिएक्शन बताया जाता है। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, फेरिक क्लोराइड, सूत्र लिख सकते हैं आप फेरिक क्लोराइड का, FeCl3, इसका वैलेंसी 3 अभी है तो फेरिक 2 रहता है, तो फेरस। ये फेरिक क्लोराइड किसके साथ, फिनॉल के साथ। फिनॉल जान ही रहे हैं, फिनॉल जान ही रहे हैं। आप इसको ऐसे भी लिखिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप लिख सकते हैं, के साथ अभिक्रिया करके लोहे का एक जटिल यौगिक बनाता है। इस जटिल यौगिक के नाम का ही आप फर्स्ट ईयर के क्लास में तरीका सीखिएगा कि इसके नाम को आप अपने आसानी से कैसे लिख सकते हैं। लोहे का एक जटिल यौगिक बनाता है जिसका रंग बैंगनी होता है, और इस अभिक्रिया के द्वारा भी आप फिनॉल का क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको ये बार बार बताया जा रहा है कि आज का जो क्लास है वो टेस्ट से रिलेटेड है। इसका मतलब जितना भी अभिक्रिया आप देख रहे हैं सब जांच वाला, सब अभिक्रिया के द्वारा फिनॉल का क्या होता है, टेस्ट होता है। हर अभिक्रिया के द्वारा फिनॉल का टेस्ट होता है। अब देखिएगा आप ऑक्सीडेशन, अब देखिएगा आप ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन फिनॉल का ऑक्सीडेशन होगा क्रोमिक अम्ल द्वारा करवाइएगा। तो यहाँ पर आप फिनॉल पहले लिख लीजिए, जैसे फिनॉल बनाते हैं आप फिनॉल बना लीजिए, इसका होगा ऑक्सीडेशन। ये फिनॉल है, ये हो गया फिनॉल। क्रोमिक अम्ल, तो क्रोमिक अम्ल यहाँ पर आप क्या दे दीजिए, क्रोमिक अम्ल, ये H2SO4, ये क्रोमिक अम्ल। क्रोमिक अम्ल के द्वारा ये ऑक्सीडाइज्ड होगा, और ऑक्सीडाइज्ड होकर के बेंजोक्विनोन बनाता है, क्विनोन। अब बेंजोक्विनोन जो बनाएगा उसके फार्मूला पर आपको फिर क्या करना है, ध्यान देना है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। जानते हैं लाइन इंटरेक्शन पर C रहता है, इसका मतलब यहाँ पर C है और यहाँ भी C है। तो E कार्बन का तो 4 बॉन्ड पूरा हो गया, अब बचा यहाँ पर आप ऐसे दे दीजिए। अब E कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, इसी का नाम है बेंजोक्विनोन। ये इस कंपाउंड का क्या नाम है, बेंजोक्विनोन। और आप आसानी से देख सकते हैं कि आपने H यहाँ से हटाया, आपने H यहाँ से हटाया तो 2 H हो गया, और एक O यहाँ का जो आपने हटाया ऑक्सीकरण हुआ, तो ऑक्सीकरण हुआ तो यहाँ पर आप ऑक्सीडाइज कीजिएगा, इसका मतलब ऑक्सीजन का योग हुआ होगा। तो साइड प्रोडक्ट निश्चित रूप से आप क्या ले सकते हैं, वाटर, क्या ले सकते हैं, यहाँ पर वाटर ले सकते हैं। ये फिनॉल का क्या है, ऑक्सीकरण। इसके बाद आपका आता है लीबरमान अभिक्रिया।
और इस लीबरमान अभिक्रिया में भी आप क्या करते हैं, फिनॉल का टेस्ट ही करते हैं, फिनॉल का जांच ही करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा टेस्ट है, एग्ज़ाम में तो कभी नहीं पूछेगा, इसकी तो क्या रहती है गारंटी कि एग्ज़ाम में कभी इस प्रकार के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव लिहाज से आपको ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि लीबरमान अभिक्रिया में क्या होता है, लीबरमान अभिक्रिया में होता क्या है। ये आपका है लीबरमान अभिक्रिया, ये आपका है लीबरमान अभिक्रिया। फिनॉल में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का कुछ बूंद डालिएगा, और आपको याद है आर्हेनियस का डिफिनेशन कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। अगर आप हाइड्रोजन आयन देते हैं तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे, तो समझ लीजिए एसिड से आपने क्या करवा दिया, रिएक्शन। सोडियम नाइट्राइट के साथ अच्छी तरह जब मिलाइएगा तो एक आपको मिश्रण प्राप्त होगा, और उसी मिश्रण के फॉर्मूला पर आपको अभी क्या करना है, ध्यान देना है। उसी मिश्रण के फॉर्मूला पर अभी ध्यान देना है। तो रिएक्शन थोड़ा सा ये क्या होगा, बड़ा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा रिएक्शन। देखिए यहाँ पर अगर हम डबल बॉन्ड दे दें, ऑक्सीजन दे दें, तो यहाँ लाइन इंट्रैक्शन है, लाइन इंट्रैक्शन पर कार्बन रहता है, इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, पूरा। अब देखिए यहाँ से अगर आप डबल बॉन्ड देते हैं, खाली गौर कीजिएगा रिएक्शन पे, डबल बॉन्ड देते हैं, इसका मतलब लाइन इंट्रैक्शन पर कार्बन, यहाँ भी बॉन्ड पूरा, ये नाइट्रोजन। किसको मिलाया है आपने, सोडियम नाइट्राइट, तो ये हुआ। अब आप इसमें किसको कनेक्ट कर लीजिए, देखिए जहाँ जहाँ 4 बॉन्ड पूरा नहीं हुआ है, बॉन्ड डाल करके आप पूरा कर लीजिए। देखिए ये हो गया, अभी हर जगह बॉन्ड क्या है, पूरा। अब रह गया बात फिनॉल का, अब रह गया बात किसका, फिनॉल का। बेंजीन रिंग बना करके, बेंजीन रिंग बना के आप क्या जोड़ दीजिए, OH, ये आपका क्या हो जाएगा, फिनॉल। अब आप हर एक स्टेप में देखिए क्या होता है, इसको आप डालिए एसिड में, मतलब हाइड्रोजन आयन डालिए। यही फिगर आपको बनाते चल जाना है। लीबरमान रिएक्शन को आप पढ़ रहे हैं, फिनॉल में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आप डाले, यही हो गया एसिड, डाले, कुछ बूंद डालते हैं, तो कलर पे पहले ध्यान देना है। जैसे आप उसको मिलाइएगा, बस जो बनेगा ना कंपाउंड, कंपाउंड क्या बनाना है, सेम चीज़, मतलब आप इसको सिर्फ क्या कीजिए, उतारते रहिए, यहाँ से सिर्फ आप इसको उतारते रह जाइए फिगर को, और कुछ नहीं करना रहता है इसमें। जो फिगर आपके पास है, इस फिगर को आप क्या कीजिए, बार बार उतारिए। यहाँ जो चीज़ है आप एकदम आराम से लिखते चलिए, जो चीज़ है उसी चीज़ को आप सिर्फ यहाँ पर क्या कीजिए, उतार दीजिए। ये हो गया आपका फिनॉल। यहाँ क्या चेंजिंग होगा, जैसे आप यहाँ से, ये आपका ऑक्सीजन पहले से जुड़ा हुआ है, जैसे हाइड्रोजन आयन आएगा यहाँ क्या होगा, जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। इसका कलर कैसा होगा, इसी का गप चल रहा है। मेरा बॉन्ड छूट भी जाए तो जो आप ऊपर देख रहे हैं, जो आप ऊपर देख रहे हैं वही चीज़ लिखते चल जाना है ऊपर से लेके नीचे तक। मतलब इसमें कहीं फेरबदल नहीं हो रहा है। थोड़ा सा जहाँ पर क्षार उड़ मिलाएंगे तो यहाँ पर H को हटा के Na आएगा, और ज़्यादा कुछ बदलाव इसमें होता नहीं है। इसमें आपने जैसे एसिड डाला तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, नीला। आप एक शब्द यहाँ पर याद रख सकते हैं, नीला नी। हाँ, यहाँ पर 4 अक्षर आएगा और 3 स्टेप में आप रिएक्शन लिखिएगा। नी से क्या हो जाएगा, नीला। इसका मतलब क्या है, कलर कैसा होगा, ब्लू। ला देखते हैं तो क्या होगा, लाल। इसका मतलब कलर कैसा होगा, रेड। नी हो दोनों कंजुगेट है, दोनों मिला हुआ है, इसका मतलब नीला भी और हरा भी। इसका मतलब ग्रीनिश ब्लू होगा, ग्रीनिश ब्लू। आप इसको कह सकते हैं ग्रीनिश ब्लू। तो ब्लू ग्रीन टाइप का कलर आएगा। तो आप हर एक स्टेप में ये याद रखिएगा कि इसमें जैसे एसिड डाला मिश्रण में, इसका कलर कैसा हो जाएगा। तो आ जाइए, इसका कलर हो जाएगा ब्लू। इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू। फिर आप आगे उसी रिएक्शन को आगे आप बढ़ाते चलिए। इस अभिक्रिया के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, फिनॉल का टेस्ट, फिनॉल का जांच कर सकते हैं आप इस अभिक्रिया के द्वारा। सेम रिएक्शन को आप लिखते चल जाइए। देखिए, इसी में हम डाल देंगे जल, इसी में डाल देंगे हम किसको, जल को।
और जैसे इसमें जल डालेंगे तो आपको क्या बताया गया कि बार बार आपको फिगर क्या करना, वही बनाना है जो फिगर आप बना चुके हैं। यहाँ पर जो फिगर आप बना चुके हैं वही फिगर आपको बार बार बनाना है। यहाँ पर आप क्या जोड़े हुए हैं, देखिए जैसे OH जुड़ेगा तो ऑक्सीजन तो आपको पता है 2 ही बॉन्ड पूरा करता है, तो हाइड्रोजन जुटेगा इस पर क्या आ जाएगा, चार्ज। चूंकि बॉन्ड तो ये 3 नहीं बना सकता है, 2 बॉन्ड तो इसका ऑलरेडी क्या है, पूरा है। यहाँ पर अब O आ गया। अब देखिए H2O डाला आपने, H2O डाला तो स्वाभाविक है कि एसिड उसमें डिजोल्व हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन देगा। ये है, थोड़ा सा आप आगे के कनेक्शन को जोड़िए, जैसे जोड़ते हैं आप उसको जोड़ लीजिए, जैसे रिएक्शन को लिखते हैं आप लिख लीजिए। यहाँ पर ये आपका क्या है, OH। अभी क्या बताया कि वाटर डालेंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, रेड। इसका कलर कैसा हो गया, रेड। एक टर्म और आइए, आप इसको बॉन्ड आप पूरा कर लीजिएगा, जहाँ बॉन्ड छूट भी जाता है उसको बॉन्ड को पूरा कर लेना। इसमें आप क्या डाल रहे हैं, कोई छाट डाल रहे हैं, बस एक बार और आपको इसके रिएक्शन को क्या करना है, लिखना है। एक बार और इसके रिएक्शन को लिखना है। यहाँ से आप क्या जोड़ रहे हैं, नाइट्रोजन। ये हो गया बॉन्ड, इसका क्या कर लेते हैं, पूरा क्षार में डाले हुए हैं। यहाँ पर एक बार और आपको क्या बनाना है, फिनॉल। एक बार यहाँ पर आप बना लीजिए फिनॉल। तो यहाँ से जैसे आप बनाते हैं ये फिनॉल, ये इसमें जैसे क्षार जाएगा यहाँ पर जाकर के ये जुड़ जाएगा। तो इस पर आप पॉजिटिव निगेटिव चार्ज लगा सकते हैं। यहाँ पर तो हालांकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी का कलर कैसा होता है, नीला हरा। अभी तुरंत लिखे थे ग्रीनिश ब्लू, तो इसका कलर हो जाता है ग्रीनिश ब्लू, नीला हरा कलर इसका हो जाता है। और इस अभिक्रिया के द्वारा आपको फिनॉल का क्या किया जाता है, जांच। तो सेकेंड ईयर के क्लास में भी अब अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ रहे थे। ईथर का बहुत सारा विधि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अब अल्कोहल फिनॉल चैप्टर को आपको क्या करना है, समराइज एक जगह लाना है, और बहुत जल्द ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा आपका, समाप्त। तो जो बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास जो नहीं कर पा रहे हैं, तो जो बच्चे देखते हैं ऑनलाइन क्लास को, वो उस बच्चे को ज़रूर इंडिकेट कर दें, उस बच्चे को ज़रूर सूचित कर दें कि आप संजय सर से उनके पर्सनल नंबर पर बात कर लीजिए। नंबर आपको पता है, नहीं पता है तो आप निश्चित रूप से ये नंबर नोट कर लें, 9939235077, और इस नंबर पर उस बच्चे को आप कांटेक्ट करने के लिए बोलें। क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया जाएगा तो फिर ऑफलाइन में आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, और जिस बच्चे का छूट जाएगा उसका बहुत ज़्यादा छूट जाएगा। तो इसमें आपको पता है कि दूसरा चैप्टर भी लगभग आपका एंडिंग पोजीशन पर है, समाप्त होने वाला है। तो आप निश्चित रूप से जो बच्चे किसी कारणवश से क्लास नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन क्लास, आप उसको मेरे मोबाइल नंबर पर निश्चित रूप से बात करने के लिए कहें। शेष अगले क्लास में। धन्यवाद।